हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अक्का। आज कुक विद अक्का में बन रहा है सिवैयों का मुज़ाफ़र, या आप इसे ज़र्दा भी कह सकते हैं, जैसा हमारे नानी दादी बनाया करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिवैयों का ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में लिया है दूध। तो मैं इसके लिए 1.5 कप दूध ले रही हूँ। हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और दूध को गर्म होने देते हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है, हम दूसरे बर्तन के अंदर मखानों को सेक लेते हैं। तो ये मैंने 1 कप मखाने लिए हैं। इसके अंदर मैं 2-3 टेबल स्पून देसी घी डालूंगी और इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक ये क्रिस्पी हो जाएंगे, इन्हें अच्छी तरह से सेकना है। ये जो हम सिवैयाँ तैयार कर रहे हैं, ये 15 मिनट से भी कम में बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना है, ताकि जब आप सिवैयाँ बनाएं तो आपकी सिवैयाँ भी खिली खिली अच्छी बने। मखाने सीख के तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी इनमें से आवाज़ आ रही है। एकदम क्रिस्पी हो गए। इन्हें हम निकाल लेते हैं और दूसरे बर्तन में हम सिवैयों को सेक लेते हैं। तो ये मैंने 125 ग्राम सिवैयाँ ली हैं। ये जो सेवइयाँ आती हैं, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा सेकना नहीं पड़ता है। तो ये हमने सेवइयाँ ले ली हैं और इसमें हम 2-3 टेबल स्पून देसी घी डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। इन सेवइयों में बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है, लेकिन कई बार हम जब सेकते हैं उस टाइम अगर आपको लगे कि थोड़ा घी कम है, तो आप आधा 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो हमें इन्हें ऊपर नीचे से चारों तरफ से घुमाते हुए सेकना है, ताकि ये नीचे से जले नहीं। कई बार बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि वो जो सिवैयाँ बनाते हैं उनकी खिली खिली नहीं बनती, या कई बार गुठलियाँ जैसी पड़ जाती हैं। लेकिन आप इस तरह से एक बार सिवैयाँ बना के ज़रूर देखिएगा, आपकी सिवैयाँ बहुत अच्छी और खिली खिली बनेंगी। स्पेशली आजकल बच्चों के पास टाइम की बहुत कमी रहती है, बाहर रहते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो उनके लिए ये सेवइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कम टाइम में इतनी अच्छी सेवइयाँ बन के तैयार होती हैं। आपके यहाँ कभी गेस्ट आ जाएँ तो आप इसे फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। सिवइयाँ बिल्कुल सिक गई हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। जिस बर्तन में हमने मखाने सेके थे, उन्हीं में इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें दूध डालना है। दूध सिवइयों में गर्म ही डालना है, क्योंकि इनको हमें दूध के अंदर ही दम लगाना है। दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि कई बार सिवइयों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मोटी सिवइयाँ होती हैं, कभी बारीक होती हैं, तो उसमें दूध की जितनी ज़रूरत है हम उतना डालेंगे। तो एक बार हम इनको ऊपर नीचे कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। तो दूध मेरे को नहीं चाहिए, अब 1/4 कप लगभग दूध हमने बचा लिया है, और सिवइयों को अच्छी तरह से ढक के रख देते हैं, ताकि ये उसके अंदर दम लग जाए। इन सिवइयों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हम सिवइयों वाली कढ़ाई में ही थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। मैं 2 टेबल स्पून के लगभग घी डाल रही हूँ, और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। घी गर्म हो गया है, इलायची पाउडर हमने डाल दिया है। अब इसमें मैं फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, 3/4 कप मलाई है ये। इसे डालने के बाद इसमें मैं 150 ग्राम शक्कर डालूँगी। शक्कर डाल के हमें इसे घुलने तक पकाना है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको हमें शक्कर के साथ में घुलने तक पकाना है। कप से नापने पे ये 3/4 कप शक्कर है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा, जैसा आपको मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि चाशनी 1 तार की बने, 2 तार की, सिर्फ शक्कर घुल जाना चाहिए। तो ये देखिए, शक्कर और मलाई बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो सिवइयों को दम लगाया है उसे इसमें डाल देंगे। जितनी देर में हमें मलाई के साथ शक्कर को पकाने में लगी है, उतनी देर में हमारे इधर सिवइयाँ सॉफ्ट हो गई हैं। तो हम इन्हें इसमें मिक्स कर देते हैं मलाई के साथ। इसमें हमने मावे का भी यूज़ नहीं किया है। अब इसके अंदर इन सिवइयों को हम डाल देते हैं, और डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल कम रखना है अभी। तो ये सिवइयाँ डाल दी हैं, इन्हें मिक्स कर देते हैं। और ये हमने जो मखाने सेक के रखे हैं, इनको हमको मोटा मोटा कूट लेना है। तो इन्हें मैं एक पॉलीथीन में डाल के मोटा मोटा कूट लूँगी। मखानों को बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है। इसका जो क्रंच है वो बहुत ज़्यादा सिवइयों में अच्छा लगता है।
तो इस तरह से मखानों को कूटना है। आप इसे बेलन से भी कूट सकते हैं, जिस तरह से भी आपको कूटना है, लेकिन मोटा मोटा कूटना है। कूटने के बाद इन्हें भी हम सिवैयों में डाल देंगे और एक बार वापस से मिक्स कर देते हैं। मखानों से सिवैयों का टेस्ट भी अच्छा होता है और जो सिवैयों में थोड़ा बहुत गीलापन अगर रहता है तो वो भी मखाने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने मखाने भी डाल दिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने काजू, बादाम, पिस्ता इन सबको काट लिया है और साथ ही थोड़ी सी किशमिश लिए। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर है कि आप कम डालिए, ज़्यादा डालिए। तो मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून के लगभग ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए डाले हैं। इन्हें हम 1-2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि इसमें बिल्कुल गीलापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल गीलापन ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1-2 ड्रॉप्स केवड़े की डालूँगी। आपको इस चीज़ का ख़ास कर ध्यान रखना है कि केवड़ा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सिवैयाँ कड़वी हो जाएँगी। तो हम इसमें 1-2 ड्रॉप केवड़े की डालते हैं और वापस सिवैयों को मिक्स करते हैं और गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। तो ये हमारा सिवैयों का मुज़ाफ़र बन के तैयार है। मैं इसे सर्व करती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स और चांदी के वर्क से गार्निश करके। इसके अलावा लखनवी क़िमामी सिवैयों की रेसिपी भी दी है मैंने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप भी इसे बनाने की तैयारी करिए और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो आपने सिवैयों का मुज़ाफ़र बनाया कैसा बना और आपको इसे बनाने में कितना टाइम लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।